बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूथराइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूथराइटिस क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और इसके पीछे कौन कौन सी कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिन करते वक्त बहुत ज्यादा जलन और दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और लास्ट में मैं आपको दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि यूथराइटिस की कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कई साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। यूथराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी जब भी पेशेंट यूरिन करता है तो उसको यूरिन करते वक्त तो बहुत ज्यादा जलन और दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो इस कंडीशन को यूथराइटिस कहते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूथराइटिस क्या होता है। दोस्तों, यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो कि ब्लैडर से यूरिन को लेके जिस्म से बाहर जो है ना वो निकालती है। दोस्तों, इस ट्यूब को जो है ना यूरेथ्रा कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, दोस्तों उस इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से उसको पेनफुल यूरिनेशन सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, दोस्तों इस कंडीशन को यूथराइटिस कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी पेशेंट को यूथराइटिस की कंडीशन है तो उसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहला साइन और सिम्टम यही है कि उसको बहुत ज्यादा यूरिन करते वक्त पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ उसको जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और जो पेन होती है वो बहुत ज्यादा स्टिंगिंग पेन होती है और उसके साथ थ्रोमिंग पेन होती है और उसके साथ बहुत ज्यादा एक बर्निंग सेंसेशन जो है ना वो भी पेशेंट को एक तरह देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम जो पेशेंट को यूथराइटिस के केस में देखने में आता है वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का। यानी पेशेंट बार बार यूरिन जो है ना वो करने जाता है और उसको ऑल टाइम जो यूरिन करने की अर्ज जो है ना वो बनी रहती है। यानी जैसे ही यूरिन करके आया उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद दोबारा उसको यूरिनेशन का सिम्टम जो है वो देखने में आता है। दोस्तों, उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का सिम्टम जो है वो भी देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों उसको नेक्स्ट सिम्टम जो इस कंडीशन में देखने में आता है वो होता है बहुत ज्यादा अब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट और उसके साथ जो निशाना में ब्लैडर में डिस्कम्फर्ट जो है ना वो देखने में आता है। यानी जो पेशेंट होता है उसको ब्लैडर वाले रीजन पे भी पेन का सिम्टम देखने में आता है और उसका जो अब्डोमेन है वो भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट जो है ना वो रहता है। और ये भी कंडीशन जो है ना यूथराइटिस के केस में पेशेंट को जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ कभी कभार दोस्तों अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ज्यादा हो जाए तो यूरिन में जो है ना एक ब्लड का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। दोस्तों, ये चंद एक पेक्यूलियर सिम्टम थे जो कि यूथराइटिस के केस में पेशेंट को महसूस किए जा सकते हैं। तो आपको यूथराइटिस की काजेज के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी काजेज जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। इसमें सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट काज होती है वो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी STI। यानी दोस्तों अगर कोई इंसान या कोई पेशेंट या बहुत ज्यादा सेक्सुअली किसी के साथ जो है ना वो मिलाप करता है, दोस्तों उस वजह से भी ये इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इन दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से ये बहुत ज्यादा एक मेन रीजन है जो कि यूथराइटिस जो है ना इस वजह से बहुत ज्यादा फैलता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और उसके बाद दोस्तों कुछ इंजरी की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो पेशेंट में देखी जा सकती है। और दोस्तों कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना पेशेंट में देखी जा सकती है। यानी कुछ सोप वगैरह के रिएक्शन की वजह से भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। और उसके बाद दोस्तों कुछ लॉन्ड्री डिटर्जेंट की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है। यानी अगर कोई पेशेंट किसी जगह पे नहाने गया तो वहां पे उन्होंने केमिकल का छिड़काव किया हुआ है, उसकी वजह से भी पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखा जा सकता है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, यानी अक्सर पेशेंट ऐसा काम करते हैं जहां पे उनको यूरिन जो है ना वो करने से दूर जाना पड़ता है, तो वो अपने होल्ड को जो है ना वो यूरिन को जो है ना वो होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों ऐसी वजह से भी जो यूरिन उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन सिम्टम जो है ना महसूस किया जा सकता है और उसकी वजह से भी आपको यूथराइटिस की कंडीशन जो है ना वो हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट काज होती है वो होती है इकोलाई बैक्टीरिया। दोस्तों इकोलाई बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा जो है ना वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है ना वो यूथराइटिस में जो है ना वो काज करता है। और उसके बाद दोस्तों गनोरिया के केस में भी ये कंडीशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आ सकती है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिनेशन की वजह से जो है ना उसके साथ पेन और जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों नेक्स्ट कॉज जो होती है वो होती है गनोरिया। दोस्तों गनोरिया की वजह से भी जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा पेनफुल यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, दर्द के साथ और स्टिंगिंग के साथ पेन जो है ना और बर्निंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और इसके साथ दोस्तों कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि क्लाइमेडिया बैक्टीरिया की वजह से भी या फिर हर्पीस वायरस की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना पेशेंट को देखने में आ सकती है। तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि यूथराइटिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है एपस मेलिफिका। दोस्तों मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों
ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है अगर किसी को बहुत ज्यादा बर्निंग और जलन के साथ जो है ना, स्टिंग पेन के साथ जो है ना वो यूरिन आता हो और उसके साथ उसमें कुछ जर्रात भी जो है ना वो खारिज होते हो। लेकिन दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है स्टिंगिंग पेन में और उसके साथ बर्निंग के सेंसेशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है कैंथ्रिस। दोस्तों कैंथ्रिस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है किडनी के ऊपर और उसके साथ ब्लैडर के ऊपर और उसके साथ सुथरा के ऊपर। यानी दोस्तों ये तीनों की इन्फ्लामेशन के ऊपर ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त जो है ना वो पेशेंट को हाजत होती है, यानी पेशेंट बार बार यूरिन जो है ना वो करने जाता हो और उसके साथ उसकी किडनी में स्वेलिंग देखने में आती हो और उसके साथ कभी कभार पेशेंट को यूरिन के साथ जो है ना ब्लड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और यूरिन जो है ना वो कतरा कतरा जो है ना वो आता हो और जो यूरिन की हाजत है वो मुसलसल जो है ना वो बनी रहती हो, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अब मैं दोस्तों आपको इस मेडिसिन दोनों को लेने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों आपने एपस मेलिफिका भी क्यों जो फॉर्म है वो लेनी है, यानी मदर टेंचर लेना है और कैंथ्रस जो है ना वो भी मदर टेंचर जो है ना वो लेना है। दोस्तों इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने क्यों फॉर्म में जो है ना इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपने नीम गुनगुना पानी 1 घूंट जो है ना वो लेना है और इसमें 10 ड्रॉप्स एपस मेलिफिका के डाल लेने हैं और 10 ड्रॉप्स कैंथ्रस के डाल लेने हैं। दोस्तों इस 20 ड्रॉप जो ना वो आपने इस्तेमाल करने हैं, तो इससे आपको पेन में, जलन में और स्टिंगिंग जो दर्द है तो ऐसे केस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जरूरत है इसके केस में पेशेंट को कवर अप करेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैं ऐसे ही रोज होम्योपैथी की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।